हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं जीएसटी करा रहा हूं आपको। मैं क्लास 11 अकाउंट्स चैप्टर 12 जीएसटी के ऊपर है। मैं फॉलो कर रहा हूं टीएस ग्रेवाल की बुक, जिसका एडिशन 2023-24 का है। तो जीएसटी में मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन लेके आया हूं आपको, उसको हम जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे विद जीएसटी। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस तरह अगर कोई क्वेश्चंस आ जाता है जिसके अंदर कोई डिस्ट्रॉय है मटेरियल का, तो मैं उसी के लिए बेसिकली मेरा पर्पस वही है कि अगर आप मटेरियल कहीं से खरीद के लाते हैं, क्योंकि बिजनेस में तो ऑब्वियस सी बात है कि मटेरियल आप गुड्स खरीदते ही हैं, अगर उसके बाद आप सैंपल में यूज कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी भी तरीके से, तो आप अगर खर्चे को पोस्ट करते हैं तो क्या जनरल एंट्री में लिखेंगे और उसका जीएसटी में क्या इंपैक्ट होगा और जीएसटी का ट्रीटमेंट क्या करेंगे इनपुट जीएसटी का, जो परचेज के टाइम पे आप लेके आए हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को, फिर हम वर्किंग करेंगे, फिर हम उसको जनरल एंट्री में पोस्ट करेंगे। देखिए, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज इंट्रास्टेट वर डिस्ट्रॉयड इन रेन। ध्यान से समझिए इसको। जो हमने 10,000 का माल खरीदा था इंट्रास्टेट, सबसे पहली चीज हमने इसको लोकली परचेज किया था, बाहर से नहीं खरीदा। इंट्रास्टेट इसे विद इन स्टेट होता है और वो माल रेन की वजह से डिस्ट्रॉयड इन रेन। इफ रेट्स ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच पास जनरल एंट्री फॉर गुड्स डिस्ट्रॉयड। देखिए, समझने वाली बात है यहां पर, बिल्कुल जाहिर है, सिंपल सी बात है। माल हमारा जो हमने 10,000 का मटेरियल खरीदा था वो डिस्ट्रॉय हो गया रेन की वजह से। अब आपको मैं वर्किंग से समझाता हूं, फिर चलते हैं जनरल एंट्री में। देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या थी मटेरियल की, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इसको। 10,000 कॉस्ट प्राइस थी, इस पे हमने 6%, ये देखिए यहां लिखा हुआ है 6% हम जीएसटी पे करके लाए हैं जब हमने माल खरीदा होगा। तो सीजीएसटी क्या है वैल्यू? सीजीएसटी, इसको इनपुट सीजीएसटी बोलते हैं। जब हम माल खरीद के लाते हैं तो उसको इनपुट बोलते हैं, ठीक है। अब जब माल हम सेल करते हैं तो उसको आउटपुट बोलते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रहे, इनपुट एसजीएसटी। देखिए, वर्किंग कराने का पर्पस यही है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी हो, और मैं ये क्यों करा रहा हूं और क्यों यहां करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, कॉस्ट प्राइस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो मटेरियल हमने खरीदा उसके ऊपर जो इनपुट लगा हुआ है, हम ऑलरेडी पे करके माल, भाई हमने मटेरियल का पैसा दिया और जीएसटी का पेमेंट करके लाए हैं विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट है ये। तो सीजीएसटी एसजीएसटी क्या क्या लगा हुआ है 6% के हिसाब से 600 भाई 10,000 का 6% इज 600 रुपीज। तो हम टोटल कितना पैसा पे करके लाए हुए हैं? 11,200 रुपए टोटल पे करके लाए हुए हैं। अब हुआ क्या? अब क्या हुआ भाई? देखो, जब हमारा मटेरियल खराब हो जाता है, सिंपल सी बात है, किसी भी कीमत से, सबसे पहले हमें उस खर्चे को पहचानना है। तो हम चलते हैं जनरल एंट्री के फॉर्म में। खर्चा, क्योंकि खर्चा बढ़ गया, यहां लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय रेन। बिल्कुल, फायर होता तो फायर लिखते, बट रेन अकाउंट है। खर्चे को हमने पहचाना है, बिल्कुल यहां तक ध्यान रखें। खर्चे को पहचाना और उसको डेबिट कर दिया। खर्चा जब भी बढ़ता है तो डेबिट टू क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट, क्योंकि हम माल खरीद के लाए थे तो परचेज हमने डेबिट किया था, अब परचेज क्रेडिट हो जाएगा। बहुत समझने वाली चीज है। और अब आते हैं मेन मुद्दे पे। एक्चुअली जनरल एंट्री में विदाउट जीएसटी वाले में सिर्फ ये एंट्री बनती है। अगर जीएसटी नहीं लगा होता, हम बिल्कुल सिंपल सी, अगर हम चैप्टर नंबर 8 हमारी जनरल एंट्री पे चले, तो जब भी माल खराब हो जाता था तो हम गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय रेन और फायर जो भी हुआ करता था टू परचेज अकाउंट, दैट्स इट। यहां पर हम जीएसटी भर के लाए हैं। तो रूल क्या कहता है जीएसटी का? जब भी जिस मटेरियल को हम खरीद के लाए हैं, जैसे हमने सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या फायर हो गई, फायर की वजह से खराब हो गया, रेन की वजह से खराब हो गया, तो आपने जो इनपुट भर के लाए हैं, जो हमारा एसेट नेचर होता है, डेबिट होता है एसेट, उस एसेट को आप राइट ऑफ कर देंगे, रिवर्स कर देंगे।
तो ये ध्यान रहे, परचेज के टाइम जो आप भर के लाए हैं उसको आप रिवर्स, वहां डेबिट था, एसेट, एसेट अब घट जाएगी, रिवर्स कर रहे हैं। यहां लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए यहां पर आएगा माल जो खराब हुआ है 11,200 का विद जीएसटी, हमेशा विद जीएसटी ट्रीटमेंट होगा। लॉस आपका 11,200 है क्योंकि आपने 10,000 का तो माल और प्लस 600 रुपए सीजीएसटी, 600 रुपए एसजीएसटी, ये भी आपने रिवर्स कर दिया। ये रूल है जीएसटी का। आप जीएसटी क्रेडिट उस पर यूटिलाइज नहीं कर सकते जो माल आपने अपनी बुक्स में राइट ऑफ कर दिया है, या उसको खर्चे में आपने डिस्ट्रॉय हो गया, या सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या डोनेशन में दे दिया, उसके ऊपर जो जीएसटी लगा हुआ है आप उसको एसेट ट्रीट नहीं कर सकते, उस एसेट को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो मोटो यही है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताता हूं कि जीएसटी में जो भी मटेरियल आप परचेज करके लाए हैं, अगर आप उसको खर्चे के रूप में पूरा आपका डिस्ट्रॉय हो गया तो जीएसटी का पोर्शन को भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। आइए नरेशन लिख देते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय रेन एंड इनपुट जीएसटी रिवर्स्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इस तरह से हम ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। जीएसटी के कॉन्सेप्ट में जब भी कभी मटेरियल या मटेरियल को हम परचेज को क्रेडिट करते हैं, देखिए सिंपल सा समझने वाली चीज ये है कि परचेज के साथ साथ ही चलता है इनपुट, और परचेज जब डेबिट है तो इनपुट डेबिट हो जाता है, परचेज जब क्रेडिट है तो इनपुट, एक दूसरा टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको, परचेज के साथ साथ इनपुट चलता है हमेशा, चाहे वो इनपुट सीजीएसटी हो, इनपुट एसजीएसटी हो, या इनपुट आईजीएसटी हो। तो आपको उसके साथ साथ देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये तीनों एक साथ चलेंगे। डेबिट में है तो है डेबिट, क्रेडिट में है तो क्रेडिट। तो यहां पर यह है कि माल जब आपका रेन की वजह से खराब हो गया तो उस पर जो जीएसटी लगा हुआ है वो भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, जो कि यहां पर इस जनरल एंट्री में बिल्कुल क्लियर है। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।